नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को अपनाया था। ये घोषणा मानव अधिकारों के लिए एक आधारशिला है और सभी लोगों को समान अधिकार और गरिमा प्रदान करने के लिए बात करती है। इसी को लेकर बीते दिन 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन जलील अहमद द्वारा हुआ। इसमें जुबैर शेख भी मौजूद थे। इस संस्था के संस्थापक दुर्गा प्रसाद तिवारी हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित तिवारी और अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य प्रमोद सिंह शामिल रहे। साथ ही मानव अधिकारी के सर्टिफिकेट भी बांटे गए। मेहताब सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच। हमारे अटैक साहब, अमीर भाई, हॉस्पिटल के बाहर बैठना पड़ेगा, बैठेंगे। स्कूल के बाहर बैठना पड़ेगा, बैठेंगे। एजुकेशन के मामले में सर एक बात आपको बता दूं, आरटी को लेकर के जो लोगों ने नाम लिखाया हुआ है, कमरुन्नी साहब को जरा बुलाइए। 8th स्टैंडर्ड में और एक है अभी फिलहाल 6th में। 8th जो 10th में है, तब से अभी तक के मैं यही परेशानी की है कि उन लोग को लेके आरटीए वाले का जो है वो अभी गवर्नमेंट से हट गया है, आप लोग को फीस भरना रहेगा। मेरे साथ में कई लोग भी हैं, वो लोग भी कई बार बताए, लेकिन किसी ने उनकी बात ये नहीं की, इग्नोर करते हैं। आज भी मेरा बच्चा 6th स्टैंडर्ड में पहुंचा है रुपया देकर, तो उसको भी बोलते 18,000 रुपये फीस भरो, हालांकि वो आरटीए से काम कर रही है, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। वहीं अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य प्रमोद सिंह ने मानव अधिकार के बारे में जानकारी दी और साथ ही सभी को मुबारकबाद दी। वहीं मौजूद MIDC के पुलिस ऑफिसर पाठक का स्वागत किया और उनके विचारों को सुना गया। प्रमोद सिंह जी हमारे साथ है। ह्यूमन राइट्स का जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसको लेके क्या है ह्यूमन राइट और मानव अधिकार, उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। देखिए, मैं डॉक्टर प्रमोद सिंह मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइंस का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर को हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं और सबसे पहले सभी देशवासियों को विश्व मानवाधिकार दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ। और मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार आपका अधिकार, हमारा अधिकार ही मानवाधिकार है। मैं आज के दिन सबको आगाह करना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ और सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहे, कोई भी हो, मानव जात के साथ अत्याचार हो, आप जातिवाद भेदभाव मत करिए। मानव जात के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो आप एकत्रित होकर के और उससे लड़िए। एकत्रित होकर के, संगठन में शक्ति होती है, एकत्रित होकर के और उस पर आवाज़ उठाइए। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको हर एक धर्म, हर एक जात के लोगों को जीने का अधिकार है और कमाने खाने का अधिकार है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा आज के दिन कि सब लोग अगर किसी ये मत देखिए कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को मैं बधाई दे रहा हूँ। सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर किसी के ऊपर आपत्ति आती है, किसी भी तरीके का आपत्ति आती है, तो सब लोग एकजुट होकर के उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोग के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े रहूँगा। क्या लग रहा है प्रमोद जी, आज का जो माहौल चल रहा है, मानव अधिकार की बात हो रही है, क्या लग रहा है इंसानों को, आज मानव को कितना अधिकार मिल रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो मानवाधिकार आज कोई मानता ही नहीं है, अधिकार ही नहीं मांगता। अपने अधिकार मांगोगे तो कोई अधिकार देगा नहीं, लेकिन अधिकार जब मिलता नहीं है ना तो छीन के लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, सभी को ऐसा अधिकार नहीं मिलता है ना। कौन बोलता है अधिकार? किसको अधिकार नहीं मिल रहा बताइए, मैं खड़ा हूँ। आज जो संविधान पे बात हो रही है, अधिकारी होगी ना, संविधान है जो लोगों के अधिकारी है ना, तो संविधान पे आज टिप्पणी की जा रही है, उसके लिए देखिए, उसके लिए देखिए संगठन में शक्ति होती है, आवाज़ उठाना पड़ेगा। न्यायालय है, अगर नहीं यहाँ से होता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आप शिकायत दर्ज करिए। मैं बोलता हूँ कि बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, बहुत लोगों को न्याय मिला हुआ है और आप सब लोग किसी के साथ अत्याचार हो रहा है और कहीं भी ज़रूरत पड़े आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़े रहूँगा। आपकी आवाज़ तब तक बुलंद करूँगा जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आज ये ह्यूमन राइट्स का जो प्रोग्राम चल रहा था, मानव के अधिकार क्या होते हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? उसके बारे में हम जो है मानव अधिकार के बारे में काफ़ी जो है हम लोगों के मुद्दे उठाते, उनके बिहाफ में हम केस लड़ते हाई कोर्ट के अंदर। अभी आर्थर रोड जेल का जो इशू था,
जो विजय माल्या जो वांटेड था, वो आर्थर रोड जेल के अंदर 804 कैदी की कैपेसिटी है, तो वहाँ पर तकरीबन 3,500-4 हज़ार कैदियों को ठूस के भरा जाता है। उसके बिहाफ में हमने हाई कोर्ट के अंदर हमारी रीट पिटीशन पेंडिंग है, और उसी हाई कोर्ट की रीट पिटीशन के बिहाफ में विजय माल्या को यूके की कोर्ट में इंटरिम बेल मिला था। और भी जो है हम काफ़ी मुद्दे जो है उठा के हम हाई कोर्ट में जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ते रहते हैं समाज के हित के लिए। ये मानव अधिकार के मंच से आप लोगों के क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में आप बताइए। हम लोगों के बहुत ही अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे कोई भी बेचारा परेशान हाल है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसके बिहाफ में हम फी सबीलिल्लाह में हम उनके केस लड़ते हैं। और हम कैंसर के जो पेशेंट है उनके लिए हमारी संस्था काम करती है। कैंसर के पेशेंटों को हम काफ़ी दिनों से हम उनको आर्थिक सहायता और मेडिसिन उनको पहुँचाते हैं। हमारे साथ है फुरकान मौलाना, इनसे हम बात करना चाहेंगे आज ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, जय प्रोग्राम के स्पीच में जैसे बोला मैंने, वही पैगाम आज के आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका माशाल्लाह हमेशा सुनते रहता हूँ। आपका डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र बहुत आपका अच्छा कवर रहता है। अल्लाह आपको तरक्की दे। इंसानियत के हुकूक़ के ताल्लुक़ से आज के दिन आज मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आज हम सब लोग जितने लोग हैं खिदमत खल्क़ करने वाले लोग यहाँ मौजूद थे, तमाम अपने अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं। चूँकि मेरा रिश्ता जो है जमीयत उलमा हिंद से है और मदरसों से भी है और मस्जिद से भी है, तो मस्जिद से जो बात होती है इंसानियत के खातिर वो तो कोई पैगाम देते रहता हूँ। जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक़ से तो आप जानते ही हैं, हमारे पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हमारे अध्यक्ष हैं हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो इस वक्त हिंदुस्तान के पूरे आमिरुल हिंद भी हैं और पूरा आलम इस्लामी राब्ता के जो है आप मेंबर भी हैं। आपकी जो नसीहतें हमें मिलती हैं उसी पर हम अमल करते हैं। हम जब कभी कहीं कोई आफत मुसीबत आ जाती है तो इंसानियत के खातिर हम लोग जो है जमीयत के माध्यम से हम लोग खिदमत करते हैं, और तमाम लोगों को भी यही पैगाम दिया जाता है स्टेज के तरफ से कि इंसानियत के खातिर खिदमत करो। चाहे वो मुसीबत में पड़ने वाला आदमी कोई किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, कोई मज़हब के मानने वाला आदमी हो, आपको उनको मज़हब धर्म नहीं देखना है बल्कि इंसानियत के खातिर उनकी खिदमत करना है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ऐसा पता चल रहा है, और संभल के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है ऐसा पता चल रहा है, तो उसको लेके आप क्या बोलना चाहिए। देखिए, वो तो आउट ऑफ कंट्री की बातें हैं बांग्लादेश के अंदर, उसके सच्चाई क्या है वो तो सरकारी लेवल पे लोग बताएंगे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी जो फ़िलहाल अमन व अमान और शांति बिगड़ी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र करते हैं इस बात पर हमारे सदर जमीयत उलमा हिंद पर कि जैसे ही संभल का मसला खड़ा हुआ, सबसे पहले यही हमारी तंजीम थी जमीयत उलमा हिंद और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया सबसे पहले कोर्ट में पहुँचने वाले, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीधा डायरेक्ट इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, और उनकी डेट मिली हुई है, इस बारे में सुनवाई होने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है और जमीयत उलमा हिंद के तमाम मेंबरों को पूरी उम्मीद है और पूरे इंसानियत को ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी इस बारे में, उसमें हम सबको अमल करना पड़ेगा। काम कर रही है, और असलम सर है जो जानते हैं अच्छे से, उनके साथ हम लोग 3 साल हो गया काम करते हुए, और हमारी एक लाइब्रेरी चलती है, और प्लस हमने एक क्लिनिक भी खोला था जो अभी थोड़ा सा डॉक्टर की वजह से बंद हो गया है। और अभी हम लोग ने एक इक्विपमेंट भी, जैसे मेडिकल के इक्विपमेंट थे, व्हील चेयर, स्ट्रेच चेयर, बॉडी फ्रीजर, ऑक्सीजन का बाटला, वो भी रखा है। और आज के दिन से मैं ये बोलूँगा कि जो ह्यूमन राइट्स है, आम आदमी को नहीं पता रहता कि हमारे अधिकार क्या हैं, लेकिन हम जितने लोग बैठे, हम आज इसलिए इधर बैठे हुए कि किसी को कुछ ना कुछ पता है, तभी हमारे पीछे लोग खड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी आपके लोग पीछे खड़े, उनके लिए आप खड़े रहो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बीएमसी हो। आपको पता है कि आम आदमी के अधिकार क्या हैं, तो आप उनके पीछे खड़े रह के उनकी मदद करो। बस, थैंक यू।
स्पीकर पाठक साहब से रिक्वेस्ट करता हूं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो हमारे मेहमान आए और उसके बाद आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का प्रोग्राम रखा गया है और जिस के नाम के सर्टिफिकेट हम लोगों ने तैयार किए उनको बुला करके इज्जत के साथ उनको दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट को आप लोग मामूली मत समझिए, इसको आपको ये सर्टिफिकेट किस लिए मिला तो आप बताओगे कि मानव अधिकार के लिए, इंसानी हक के लिए जो मैंने कहा कि आने वाली जनरेशन तक के लिए एक बहुत बड़ा सबक हो सकता है। तो इसके बाद में होगा, मैं पाठक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ जो बहुत दूर से हमारे लिए आए वो 2 शब्द आज के दिन के लिए बोले। धन्यवाद जलील सर, सबका मैं जलील सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे को इधर बुलाया, मेरा कुछ काम नहीं इधर, लेकिन बुलाया, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। आप सब जन बड़े बड़े अधिकारी सब सुना मैं कुछ इसके 10 दिसंबर आज मानव अधिकार दिन है, तो आप सबको मालूम है क्या क्या अधिकार अपना है। इधर सब पहले से मैं आ चुका इधर, जलील सर से मैं 10 साल से पहले उनको मेरा पहचान हो गया, तभी से उनको मैं पहचानते। उनका काम बहुत अच्छा है और इतना तेज है, कभी भी फ़ोन पर रात को भी उठा दे और जो हेल्पफुल है, जो वो कर सकते हैं वो सब खुद से करते हैं, आके मिलते हैं। उनका काम वर्क बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अनुभव है उनका। मैं ये प्रोग्राम में अभी बुलाया इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकी तो कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इतना टाइम निकाल करके हमारे थैंक यू सो मच फरहान भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। करके आवाज करें, जोरदार सर्टिफिकेट है, मैं अभी दूंगा। हाँ, बैठने के बाद आपसे शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कौन बचा है अभी इधर हमारे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ देखो जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर, वकील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अंदर भाई एक बोल दो। थैंक यू। रहमुन्निसा शब्बीर खान, न्यूज़। हमारी जो संस्था है वो कैंसर पेशेंट के लिए काम करती है। मैं भाई बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करता हूँ, खास करके लड़कियों के लिए। क्योंकि आज हमारी कौम में जो बच्चे पीछे है या जो फैमिली पीछे है, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई की वजह से। और मैं उन्हीं बच्चों की मदद करता हूँ जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर है और बच्चा होनहार है। अगर बच्चा पढ़ने में शौकीन इंटरेस्ट लेता है और अच्छे मार्क्स ला रहा है तो मैं उसको हर तरीके से करता हूँ। सर्वे किए और 24 में जितने भी स्टॉल है तो जिन्होंने एक्टिंग सीन किया है तो बीएमसी ने बोले उसको सीरियल वाइज मतलब स्टॉल दी है, पर अभी तक तो दी नहीं, क्योंकि अपने अंधेरे में हम लोगों ने 38 स्टॉल पकड़े, फिर भी अपने 5 जन को दिए, पर अभी भी 33 स्टॉल अभी भी बीएमसी के अंदर पर पड़े। अब वो कब देती थी, बस पे हम लोग की फाइट चलती रहती। और बाकी मतलब जैसे भी टीम है तो हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग ज़्यादा आवाज़ उठा सकें। इंसानियत के ताल्लुक से, चूँकि जिस इंसानियत के ताल्लुक से हम लोग काम करते हैं, जमीयत उलमा हिंद जो एक 105 साल पुरानी तंजीम है सर, जो हमारी तंजीम है जमीयत उलमा हिंद 105 साल पुरानी तंजीम है। हम लोग छोटी सी मेहनत कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ताज फाउंडेशन है और भी ऐसे पूरे मुंबई महाराष्ट्र में सप्ताहवाली प्रतिष्ठान के थ्रू हम लोग काम करते हैं। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 हज़ार बच्चे इस वक्त हमारे हाथ से स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो पहली से लेके
8वीं तक स्कूल फ्री एडमिशन, नो डोनेशन, कोई फीस नहीं होती उसकी। हम घर घर जा कर के उन बच्चों को, गरीब माँ बाप तक के उस स्कीम को पहुँचाते। जैसा मिसाल के तौर पे बाजू में हमारे यहाँ वाड़िया स्कूल है, ये स्कूल की 70 कानून नाम की भी एक चिड़िया होती है। ये थोड़ी समझ में आया कि जो समझ में आया चल रहा है, देर नगरी मची हुई है। एक आम आदमी बेचारा पुलिस स्टेशन में जाने से डर रहा है, तो क्या मतलब इसका? ये खत्म होना चाहिए। इस देश के अंदर पूरी तरीके से न्याय स्थापित होना चाहिए। इसी के लिए आज का ये दिन है।